आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। आज हमने चौथे रोज़े को पुलाव बनाया अफ्तारी के लिए और सहरी के लिए। बीफ पुलाव है ये, और इसकी मैं रेसिपी आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था अफ्तारी में, इसलिए मैंने जल्दी ये 1 केजी मैंने बग़ैर हड्डी का बीफ लिया है, और ये बछिया का गोश्त है, और 2 केजी चावल हैं, और इसमें हाफ़ केजी मैंने तकरीबन हड्डियाँ भी शामिल करी हैं। 1.5 केजी हो गया तकरीबन हड्डी वाला बीफ बछिया का गोश्त। और ये 2 केजी चावल है। मैंने आधा घंटा पहले इसको भीगने रख दिए थे, और आधा घंटा में हमारी यखनी तैयार हो गई, क्योंकि बीफ बछिया का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। और इसकी मैं सारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी आपको इस पुलाव की रेसिपी की। और ये हम लोग अफ्तार कर चुके थे, ये उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया था। आखिर में मैंने इसमें प्याज लाल करके डाली है ऊपर से, और आधी इसमें छोड़ दी थी तेल में, और आधी निकाल ली थी मैंने पुलाव में ऊपर से डालने के लिए। और पहले मैंने यखनी चढ़ा दी थी, फिर उसके बाद भगार लगाया। साबुत धनिया और सौंफ हमारा ज़ाया हो जाता है। बहुत से लोग उसमें पहले पॉटरी बना के डालते हैं, या ऐसे ही डाल देते हैं उसको छानने के बाद, तो उसको फेंकना पड़ता है। तो मैं इसको ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं उसको ग्लेंडर कर लेती हूँ। ग्लेंडर करके मसाला बनाती हूँ लहसुन अदरक के साथ, और साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा, ये सब मैं पीस लेती हूँ अच्छे तरीके से, और हरी मिर्चें और थोड़ी काली मिर्च, ये सब पीस के मसाला बनाती हूँ पुलाव के लिए, चाहे बिरयानी के लिए। तो ये वाइट पुलाव बनाया है मैंने, और ये बिल्कुल थोड़ा सा और दूसरे पुलाव से थोड़ा नए अंदाज से बनाया है मैंने। इसकी रेसिपी मैं पूरी लिख दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी बहुत। और ये बासमती सैला चावल है, इसको मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगोया है। और ये बीफ का गोश्त हमारा बछिया का बहुत जल्दी गल जाता है, ये आधे घंटे में इसकी यखनी तैयार हो गई थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी बीफ पुलाव बहुत पसंद आएगा। और टाइम बहुत कम रह गया था अफ्तारी में। चौथे रोज़े की अफ्तारी तैयार करी है ये मैंने, और सहरी में भी हम यही खाएंगे बीफ पुलाव, और अफ्तारी में भी हमने यही खाया है। और ये अफ्तारी के बाद मैं डिश आउट कर रही हूँ, रोज़ा खोलने के बाद। और क्योंकि 3 दिन से लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं सहरी के बाद, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही थी हम लोगों की, तो इसलिए हम लोग बहुत देर तक सोए हैं चौथे रोज़े वाले दिन। तो इसलिए अफ्तारी में हमारी बहुत देर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्द से जल्द बीफ पुलाव तैयार कर लिया जाए। और हमने अफ्तारी में कोई और दूसरी चीज़ नहीं बनाई थी, शरबत और थोड़ा फ्रूट था, और बाकी हमने बीफ पुलाव से ही रोज़ा खोला अपना चौथा रोज़ा। और ये देखें चावल कितने अच्छे पके हैं, बिल्कुल निखरे निखरे, एक एक दाना अलग अलग हो रहा है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना रिवाजें भी डाली थी, और हड्डी गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से ये गल चुका है। देखें बछिया का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस पुलाव में मैंने थोड़ी 10 से 12 अदद हरी मिर्चें भी पीस के डाली हैं, और कुछ साबुत भी डाली हैं, ताकि हमें रायते की ज़रूरत पेश ना आए। और ना ये बग़ैर रायते के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा आपको खाने में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे इस पुलाव को। और प्याज मैंने ये ऊपर से डिश आउट करी है। और ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है पुलाव का, बीफ पुलाव का। और ये हमने तकरीबन ये 18 से 20 अफराद का खाना है ये जो मैंने बनाया है इस वक्त। और पुलाव बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, इसलिए बीच में भी खाया हम लोगों ने, रोज़े के बाद भी, फिर सहरी में भी माशाल्लाह से। और बहुत मज़ा आया खाने में। और ये आपको तो पता है कि बीफ कितनी महंगी हो चुका है। बीफ बगैर हड्डी का मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये 750 रुपये किलो, 1 किलो 750 का। और फिर 2 केजी चावल तकरीबन 350 रुपये के। और ये सब तो फिर मैंने सोचा क्यों ना 2 से 3 टाइम चलाया जाए इसको। और देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है पुलाव की, बीफ पुलाव की। और हमारे यहाँ सब ने बहुत शौक़ से खाया है। और मैं इसकी पूरी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी टाइटल के नीचे, और इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। मैंने 1 टेबल इसमें कुटी मिर्च भी ऐड करी थी, थोड़ा सा स्पाइसी कर रखा था, ताकि रायता वगैरह की सैलेड की ज़रूरत पेश ना आए हमें।
और मिक्स प्लेट चैनल में प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और रेसिपी पसंद आए और तो हमें कमेंट भी करके बताएं। और आपको हमारे चौथे रोज़े की अफ्तारी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।